नमस्कार जोहार, मैं अनन्या झा और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि झारखंड से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। मैया सम्मान योजना के तहत टेस्टिंग के लिए 2 लाख महिलाओं के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर 6 जनवरी तक जारी रहेगी प्रक्रिया। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए की राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शनिवार को टेस्टिंग के तौर पर राज्य भर की 2 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की गई। जमशेदपुर में करीब 88,000 महिलाओं को इसका लाभ मिला। यह प्रक्रिया रविवार को भी जारी रही और 6 जनवरी को नामकुम के खोजा टोली मैदान में आयोजित मुख्य समारोह तक जारी रहेगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। कल बदला रहेगा रांची का ट्रैफिक, नामकुम में होगा मैया सम्मान समारोह। 56 लाख महिलाओं के खाते में जाएंगे 5,000, जुटेंगी 4 लाख महिलाएं। राज्य स्तर मैया सम्मान योजना कार्यक्रम कल नामकुम के आर्मी ग्राउंड में होगा। इसके सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। कल होने वाले भव्य कार्यक्रम में राज्य भर से महिलाओं के लाने की व्यवस्था की गई है। राज्य के सभी 24 जिलों से 3 से 4 लाख लाभुक को रांची आने की संभावना है। इसे लेकर रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें तमाम आवश्यक निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए झामुमो के राष्ट्र महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सोमवार को मैया सम्मान योजना की 56 लाख से अधिक लाभुकों के खाते में 5-5 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। बताया कि दिसंबर में कुछ लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। जिनके खाते में दिसंबर का पैसा नहीं गया है उनके अकाउंट में 6 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक साथ 5,000 रुपए डालेंगे। सोमवार को होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल और शहर के अन्य इलाकों में 5,000 जवान तैनात किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर जवानों को मुस्तैदी से तैनात रहने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा कार्यक्रम में नामकुम मार्ग में विशेष जवानों को तैनात किया गया है जो लोगों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। कार्यक्रम को देखते हुए शहर में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक ट्रैफिक में बदलाव लागू रहेगा। रामपुर रिंग रोड चौक तुपुदाना रिंग रोड के बीच छोटी बड़ी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगा। झारखंड के 9 जिलों में पारा 8 डिग्री के नीचे, 7 जनवरी के बाद फिर कड़ाके की ठंड। झारखंड में सर्दी का सितम जारी है। रांची सहित राज्य के 9 जिलों में पारा 8 डिग्री के नीचे चला गया है। बर्फीली हवाओं से शरीर सिहर रहा है। सुबह गहरी धुंध छा रही है। हालांकि धूप निकल रही है लेकिन ठिठुरन कम नहीं हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी से बादल छटेंगे, आसमान पूरी तरह साफ हो जाएगा। ऐसे में न्यूनतम तापमान में एक बार फिर गिरावट आएगी। 8 जनवरी को रांची का पारा फिर 8 डिग्री से नीचे जाने की संभावना है। अन्य जिलों का तापमान भी 10 डिग्री से नीचे चला जाएगा। इससे ठिठुरन बढ़ेगी। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान अगले कुछ दिनों तक बढ़ेगा। लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। इस दौरान बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम के अंदर में पूर्वानुमान किया गया है कि राजधानी में 6 जनवरी को आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस कारण न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। 7 जनवरी से मौसम साफ होगा। इसके बाद तापमान गिर सकता है। 7 जनवरी के बाद राजधानी का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। बढ़ती ठंड के कारण राज्य के सभी स्कूल 7 से 13 जनवरी तक बंद, विभाग ने दिया निर्देश। झारखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में केजी से 8वीं तक की कक्षाएं 7 से 13 जनवरी तक बंद रहेंगी। शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। इससे पहले रांची जिले के सभी कोटि के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 6 और 7 जनवरी को बंद रखने का निर्देश दिया गया था। कड़ाके की ठंड को देखते हुए निर्णय लिया गया है। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री की ओर से आदेश शनिवार को जारी किया गया था। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसे देखते हुए झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने केजी से 8वीं तक की कक्षाओं को बंद रखने का निर्देश दिया है ताकि छोटे छोटे बच्चों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिल सके। बच्चों को सुबह सवेरे स्कूल जाना पड़ता है। शीतलहर के बढ़ते प्रकोप और रूह कपाने वाली ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में केजी से 8वीं तक की कक्षाओं को 7 जनवरी से 13 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। झामुमो महासचिव बोले सीएम 6 को जारी करेंगे एक साथ 5,000 रुपए।
झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। विशेषकर महिलाओं का सशक्तिकरण और उनके आर्थिक रूप से मजबूत बनाना सरकार का लक्ष्य है। हम लोगों ने दिसंबर से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए देने का वादा किया था, जिसे पूरा किया गया। जिन लाभुक महिलाओं के खाते में दिसंबर का पैसा नहीं गया, उनके खातों में 6 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक साथ दिसंबर और जनवरी की किश्त के रूप में 5000 रुपए डालेंगे। श्री भट्टाचार्य शनिवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। श्री भट्टाचार्य ने कहा, देश में पहली बार झारखंड की सरकार 56 लाख महिलाओं को 2500 प्रतिमाह दे रही है। श्री भट्टाचार्य ने भाजपा को उसके चुनावी दावों को लेकर भी घेरा। कहा, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने गोगो दीदी योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा किया। गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाने के नाम पर 500 रुपए वसूले गए थे। उन पैसों की रिकवरी कराई जाएगी। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा को चाहिए कि वह गोगो दीदी योजना को केंद्र से लागू करवाकर देश भर की महिलाओं को 2100 रुपए दिलाए। सुप्रियो ने बाबूलाल मरांडी पर भी निशाना साधा। विधानसभा गठन के बाद भी उनको अब तक विधायक दल का नेता नहीं मिला है। वे कह रहे हैं कि हमने 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की बात कही थी, उसे पूरा नहीं किया। बाबूलाल बताया कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में कब एमएसपी पर धान की खरीद की है। सीआईडी ने झारखंड सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के साक्ष्य की अपील की। आम जनता से सहयोग की मांग। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की सामान्य स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में 21 और 22 सितंबर को हुई कथित गड़बड़ी की जांच के लिए सीआईडी ने आम जनता से सहयोग की अपील की है। सीआईडी की विशेष जांच दल इस मामले की जांच कर रही है और इसके तहत यदि किसी के पास गड़बड़ी से संबंधित कोई साक्ष्य या जानकारी है तो उसे साझा करने की अपील की गई है। सीआईडी ने एक सूचना जारी कर कहा है कि यदि किसी परीक्षार्थी या अन्य किसी के पास इस संबंध में कोई दस्तावेज, ऑडियो, वीडियो या अन्य कोई प्रमाण है तो वह इन्हें सीआईडी से साझा कर सकते हैं। इस सूचना में कहा गया है कि ऐसे साक्ष्य एसपी-सीआईडी की ईमेल आईडी spcid@jhpolice.gov.in या मोबाइल नंबर 9934309058 पर भेजा जा सकता है। गिफ्ट देने के बहाने 6 साल की बच्ची को ले गए कमरे में, फिर किया 3 नाबालिग लड़कों ने रेप। बोकारो जिले के बालीडी थाना क्षेत्र के मखदुमपुर इलाके में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां 6 साल की मासूम बच्ची के साथ 3 नाबालिग लड़कों ने गैंगरेप किया है। घटना के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जाँच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि घटना 26 दिसंबर को हुई थी, जब 3 नाबालिग लड़के एक 6 साल की बच्ची के साथ खेल रहे थे। खेलने के दौरान तीनों लड़कों ने बच्ची को गिफ्ट देने का झांसा दिया और एक घर के कमरे में ले गए। कमरे में ले जाकर लड़कों ने बच्ची का हाथ पैर बांध दिया और बारी बारी से उसका रेप किया। घटना के बाद बच्ची की तबीयत खराब हो गई और लड़खड़ा कर चलने लगी। 27 दिसंबर को जब परिजनों ने उससे पूछताछ की तो बच्ची ने पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और तीनों नाबालिग लड़कों के खिलाफ गैंगरेप के आरोप में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने बताया कि बच्ची की मेडिकल जांच कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। तीनों नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जेटेट परीक्षा के सिलेबस में बदलाव, ओवरऑल कट ऑफ पर उत्तीर्ण होंगे अभ्यर्थी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली में एक बार फिर बदलाव होने जा रहा है। इस बार सिलेबस में संशोधन किया जाएगा और यह संशोधन केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के सिलेबस के अनुरूप होगा। इस बदलाव के तहत प्राथमिक कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 कक्षाओं के लिए परीक्षा अवधि 2 घंटे 30 मिनट निर्धारित की जाएगी। 7 जनवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। नए सिलेबस में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब विभिन्न विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था, लेकिन अब ओवरऑल कट ऑफ के आधार पर उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत सामान्य जाति के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह न्यूनतम 50% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, पिछड़ा वर्ग बीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 55% अंक आवश्यक होगा। खूंटी में कार बस के बीच टक्कर, 12 से ज्यादा घायल। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़े, बस पलटी, एक व्यक्ति का हाथ कटा। खूंटी सिमडेगा मुख्य पथ के डोडमा स्थित चंद्रपुर मोड़ के पास यात्रियों से भरी बस और कार के बीच टक्कर हो गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, जबकि बस भी सड़क पर ही पलट गई। इस हादसे में 12 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। यह हादसा करीब 9:45 बजे हुआ। सूचना मिलते ही आसपास मौजूद लोग घटनास्थल पहुंचे। वहीं तोरपा थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायलों को वाहनों से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कई लोगों को तोरपा रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल खूंटी भेजा गया। मौके पर विधायक सुदीप गुड़िया, थाना प्रभारी रंजन पांडे, उप प्रमुख संतोष कर घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे में घायल का हाथ कटकर अलग हो गया है।
गांव गोटूहातू की शिवानी गुड़िया, खुदबीर रनिया के रहने वाले फिलिप कंडुलना और सुनीता बारला सहित कई लोग घायल हुए हैं। ये तीनों पारा शिक्षक हैं। शीतलहर की चपेट में झारखंड, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की डॉक्टर ने दी सलाह। देश के उत्तर पश्चिमी दिशा से झारखंड की ओर बह रही ठंडी हवाओं के प्रभाव से राज्य में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि के बावजूद अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। राज्य का सबसे कम तापमान आज रांची के नामकुम में 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि राज्य का अधिकतम तापमान पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले 2 से 3 दिनों तक के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के बाद फिर से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने का पूर्वानुमान जारी किया है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए रांची के डॉक्टरों ने इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की सलाह दी है। ट्रेलर ड्राइवर चोरी कर रहे, रोज 3 करोड़ का सरिया। हजारीबाग बरही के बीच बेखौफ चल रहा कारोबार। 250 ट्रेलरों से हर दिन उतरता है सरिया। हजारीबाग और बरही के बीच लोड ट्रेलर से रोज बड़ी मात्रा में सरिया की चोरी हो रही है। ड्राइवर के सहयोग से इस हेरा फेरी को अंजाम दिया जा रहा है। लोहा तस्कर गिरोह के सदस्य ब्रांडेड हो या लोकल, छोटी बड़ी हर कंपनियों का सरिया उतार रहे हैं। चोरी का माल लोहे की दुकान या कंस्ट्रक्शन साइट पर खपाया जा रहा है। हाईवे के किनारे लाइन होटल के पीछे चोरी के दर्जनों ठिकाने हैं। हजारीबाग और बरही के बीच ऐसे 10 ठिकानों की पड़ताल की। ग्राहक बनकर पहुंची टीम ने गिरोह का कारनामा कैमरे में कैद किया। हर ठिकाने पे बेरोक टोक बेखौफ कारोबार चल रहा था। ट्रेलरों से 24 घंटे सरिया चोरी हो रही थी। यह सारा खेल सेटिंग से होता है। पड़ताल में यह भी सामने आया कि इस धंधे में ट्रेलर चालकों को 10,000 रुपए भी दिए जाते हैं। एक ठिकाने पर रोज कम से कम 250 ट्रेलर रुकते हैं और इसे प्रति ट्रेलर करीब 2.5 क्विंटल सरिया खींच लिया जाता है। इस तरह हर रोज करीब 625 क्विंटल सरिया उतारा जाता है। इसकी कीमत 30 लाख रुपए होती है। ऐसे ही 10 ठिकानों का हिसाब करें तो प्रतिदिन 3 करोड़ की हेराफेरी हो रही है, यानी महीने में 90 करोड़ का घपला किया जा रहा है। 37,000 के लिए 11 साल के बच्चे का शव देने से अस्पताल ने किया इनकार। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की पहल से शव हुआ रिलीज। धनबाद के गोमो के रहने वाले एक बच्चे का शव अस्पताल वालों ने इसीलिए देने से इनकार कर दिया क्योंकि परिजन बकाया राशि देने में असमर्थ थे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सामने आकर शव दिलाने में मदद की और बकाया राशि को माफ कराया। दरअसल पूरी घटना गोमो की है। शनिवार को 11 वर्षीय अयान अंसारी के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अस्पताल प्रबंधन ने 37,000 रुपए का बिल बकाया होने के कारण शव देने से इनकार कर दिया। अयान के मामा मकसूद अंसारी ने बताया कि पहले ही अस्पताल को 2 लाख रुपए का भुगतान किया था, लेकिन बाद में पैसे खत्म हो गए और अयान की मौत हो गई। अस्पताल ने तब शव नहीं देने का निर्णय लिया जब तक पूरा बिल नहीं चुकता किया जाता। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने देर रात अस्पताल प्रबंधन से बात की और 37,000 रुपए के बिल को माफ करवाया। इसके बाद रात 10:30 बजे कागजी कार्रवाई पूरा कर बच्चे का शव परिजनों को सौंपा गया। इस मदद के लिए मकसूद अंसारी ने स्वास्थ्य मंत्री का आभार जताया है और कहा है कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में साथ देकर आंसू पोंछने का काम किया। 9 जनवरी को रांची आएंगे केंद्र कोयला मंत्री किशन रेड्डी। सीएम हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। केंद्र कोयला मंत्री किशन रेड्डी 9 जनवरी को झारखंड आ रहे हैं। झारखंड दौरे के दौरान कोयला मंत्री सीसीएल और सीएमपीडीआई के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही वह सीसीएल के 200 बेड के अस्पताल की नींव रखेंगे, जिसका निर्माण रिन पास के काके स्थित परिसर में किया जाएगा। बता दें कि इस अस्पताल के लिए सुकुरहट रोड में जमीन चिन्हित की गई है। कोयला मंत्री किशन रेड्डी गांधीनगर कॉलोनी के पीछे कर्मचारियों के लिए बनने वाले आवास की भी आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और झारखंड की कोयला कंपनी की समस्याओं पर बातचीत करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य राज्य में कोयला उद्योग की स्थिति को सुधारने और कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाना है। इसके बाद कोयला मंत्री वापस दिल्ली लौट जाएंगे। रात 12 बजे के बाद शहर में निकले एसपी, बेवजह घूमते लोगों की हुई फजीहत। गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने अपराध नियंत्रण को लेकर सभी पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। गश्ती बढ़ाने के साथ ही संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया। इन निर्देशों के बीच एसपी शनिवार की रात 12 बजे अचानक अपने बॉडीगार्ड के साथ शहर में निकल पड़े। शहर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने निकले एसपी सबसे पहले उन चेक पोस्ट पर पहुंचे जहां वाहनों की जांच होती है। चेक पोस्ट पर तैनात जवानों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वाहनों की जांच करनी है। रात में 2 पहिया वाहनों पर विशेष नजर रखनी है। एसपी रात में उन स्थानों दुकानों पर भी पहुंचे जो रात 12 बजे के बाद खुले हुए थे। इस दौरान जो दुकान या गुमटी खुले हुए मिले उनके संचालक से पूछताछ की गई। साफ कहा गया है कि रात 10 बजे के बाद दुकान को हर हाल में बंद करना है। मौके पर मौजूद नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद और इंस्पेक्टर मंटू कुमार को इस पर नजर रखने और दुकान खुली रहने पर कार्रवाई करने को कहा। इस दौरान एसपी ने शहर में बाइक पर या पैदल घूम रहे लोगों से पूछताछ की। उनसे आईडी कार्ड मांगा गया। सही कारण
कारण नहीं बता पाने वालों पर फजीहत हो गई। उन्हें थाना लाया गया और पूछताछ हुई। एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को कहा कि रात 10 से 11 बजे के बाद जो लोग घूमते मिलेंगे उनसे स्पष्ट कारण पूछा जाए, उचित कारण नहीं हो तो उन पर कार्रवाई करें। पीएम जनमन योजना से 1255 किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। मार्च तक मिलेगी मंजूरी। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जनमन योजना से 1255 किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण का लक्ष्य तय करते हुए प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया है। जल्द ही इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। यह प्रयास हो रहा है कि मार्च तक सारी योजनाओं की मंजूरी मिल जाए। इसके पूर्व केंद्र के अधिकारियों के साथ बैठक भी की जा चुकी है। केंद्र प्रायोजित पीएम जनमन योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर उनके गांव उलीहातू खूंटी से किया था। इसके अंतर्गत आदिम जनजाति के 100 से अधिक बसावटों के संपर्कता प्रदान करना है। 12 से 26 जनवरी तक रांची में आयोजित होने वाले हॉकी इंडिया लीग के सभी मैचों में दर्शकों की फ्री एंट्री। 12 जनवरी से 26 जनवरी तक राजधानी रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोराबादी में हॉकी इंडिया लीग महिला और पुरुष का आयोजन होगा। इसमें महिला वर्ग में 4 और पुरुष वर्ग की 8 टीम भाग लेगी। इन विभिन्न टीमों में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान से झारखंड की बेटी सलीमा टेटे के अलावा निक्की प्रधान, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग, बिनिमा धान खेलती दिखेंगी। एचआईएल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान खेल रत्न हरमनप्रीत सिंह सहित विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ महिला पुरुष हॉकी खिलाड़ी अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे। हॉकी झारखंड के मुताबिक 12 जनवरी से प्रत्येक दिन संध्या 6 बजे से एचआईएल के मैच होंगे। सभी मैच दर्शकों के लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेंगे। दर्शकों को मैच देखने के लिए किसी भी तरह का स्क्रैच, एसएमएस या टिकट की जरूरत नहीं होगी। स्टेडियम में दर्शक सीधे प्रवेश कर मैच का आनंद ले सकते हैं। कार और बस में टक्कर के बाद यात्री बस पलटी, दर्जनों घायल। खूंटी सिमटेगा मुख्य मार्ग पर तोरपा थाना क्षेत्र के चंद्रपुर मोड़ के पास रविवार को सुबह लगभग 9 बजे कार और यात्री बस के बीच टक्कर हुई। टक्कर के बाद बस के पलट जाने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस पर सवार एक व्यक्ति का हाथ कटकर बस में ही रह गया। सभी घायलों का तोरपा रेफरल अस्पताल में प्रारंभिक इलाज के बाद सभी को सदर अस्पताल खूंटी रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार फिजिया एंड फिजा नामक यात्री बस तपकारा से रांची जा रही थी। चंद्रपुर मोड़ के पास बस एक कार से टकराकर पलट गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही तोरपा के विधायक सुदीप गुड़िया तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और फोन कर खूंटी और तोरपा के सभी एम्बुलेंस को बुलाकर घायलों को अस्पताल भेजा। बाद में खुद रेफरल अस्पताल पहुंचे और घायलों को अस्पताल भेजने में मदद की। प्लामू प्रकरण पर गंभीर है राष्ट्रीय जनजातीय आयोग, हो रही अग्रतर कार्रवाई, आशा लकड़ा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा रविवार को धनबाद पहुंची। धनबाद सर्किट हाउस में उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ जिला प्रशासन के पदाधिकारियों संग बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने जनजातीय समुदाय के लिए जिले में चलाए जा रहे विकास योजना की समीक्षा की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए आशा लकड़ा ने बताया कि आदिवासी समाज के लोगों के हितों की रक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। धनबाद में बीसीसीएल, ईसीएल समेत अन्य निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कार्य करने वाले श्रमिकों की समस्याओं पर भी गहन मंथन किया गया। संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं पिछले दिनों प्लामू की घटना पर उन्होंने कहा कि आयोग को प्लामू जिला प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। इस पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कोडरमा में बस और ट्रक के बीच टक्कर, रांची से गिरिडीह के घोड़तंबा जा रही थी बस, बाल बाल बचे यात्री। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत महतो आरा चौक के NH 20 के पास रांची से घोड़तंबा जा रही यात्री बस शनिवार के रात करीब 9 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रांची की ओर से आ रही गोपी किशन नामक बस महतो आरा के पास ओवरटेक करने के चक्कर में बिहार की ओर जा रही एक ट्रक से टकरा गई। इस टक्कर में बस की खिड़की का शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। जिस समय हादसा हुआ उस समय बस में करीब 15 से 20 सवारी मौजूद थे। हालांकि इस घटना में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बस में बैठे यात्री डर से सहम उठे। इसके बाद बस चालक जितेंद्र सिंह ने ट्रक को रुकवाकर उसके चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। बस में हुए नुकसान के मुआवजे की मांग करने लगा। बस चालक का कहना था कि ट्रक वाले की गलती के कारण गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जबकि बस में सवार यात्रियों ने बताया कि ट्रक वाले की कोई गलती नहीं है, बल्कि बस चालक काफी देर से बेतुके ढंग से गाड़ी चला रहा था। घटना के कारण NH भी कुछ देर के लिए जाम हो गया। इधर घटनास्थल पर तिलैया दाना के एक पैंथर का जवान पहुंचा और मामले को शांत कराया गया और जाम को खाली कराया। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में शामिल होने आई जम्मू कश्मीर के एथलीट हुई बेहोश, कोच ने व्यवस्था पर उठाए सवाल। रांची में 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई। इसमें देश भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसी प्रतियोगिता में भाग लेने आई जम्मू कश्मीर की एथलीट नीतू ठाकुर अचानक बेहोश हो गई। उन्हें तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। नीतू को 100 मीटर दौड़ के इवेंट में हिस्सा लेना है। सदर अस्पताल के डॉक्टर अरुंदय कुमार ने बताया कि नीतू की हालत में सुधार हो रहा है। सभी वाइटल ऑर्गन की रिपोर्ट
सामान्य है और अब उन्होंने आंखें खोल दी है। डॉक्टर का मानना है कि ज्यादा तनाव, रात भर जागने या खाना ना खाने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी होगी। वहीं नीतू की कोच रीमा छेत्री ने प्रतियोगिता की व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को ठहरने के लिए ऐसी जगह दी गई है जहां वॉशरूम भी ठीक नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था मोरहाबादी में है, जो ठहरने के स्थान से कई किलोमीटर दूर है। कोच का आरोप है कि नीतू के बेहोश होने के बाद अस्पताल पहुंचने में करीब 4 घंटे लग गए। ठहरने की जगह के वार्डन ने इलाज की कोई व्यवस्था न होने की बात कहकर मदद से इनकार कर दिया। कोच ने इस तरह की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि ऐसी बड़ी प्रतियोगिता में बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए।